आज बात कर रहे हैं जेट फ्यूल की। ये जेट फ्यूल क्या है, जो कि तैयारों के अंदर, मुसाफिर तैयारों के अंदर डलता है, तो जिससे मुसाफिर तैयारे अपना हवाई सफ़र करके एक मंजिल से दूसरी मंजिल की जानिब जाते हैं। जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद जेट फ्यूल की कीमत 471 रुपये हो चुकी है, जो कि यकम मार्च को 188 रुपये फ़ी लीटर थी। इस हवाले से मुस्तकबिल में मुसाफिरों के लिए क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मायनाज शख्सियत इमरान असलम साहब हमारे साथ, जो कि स्काई विंग के CEO हैं, वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएँ कि जो जेट फ्यूल की कीमतें 188 रुपये थी यकम मार्च को, अब वो 471 रुपये पर जा चुकी हैं, जो मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल है। तो अब इसको आप कैसा समझते हैं कि मुस्तकबिल में इसका क्या असर पड़ने वाला है मुसाफिरों के ऊपर, एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर? शुक्रिया वसीम। जैसे कि आपने देखा कि ओवरऑल बिजनेसेस पे और इकोनॉमीज़ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है ये जंग जब से स्टार्ट हुई है, उसी तरह से एविएशन की सनत जो है वो भी इससे बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि हमारी डोमेस्टिक जो सेक्टर्स हैं या एयरलाइंस जो डोमेस्टिक सेक्टर ऑपरेट करती हैं, उनके किराए में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का इजाफा हो चुका है और इंटरनेशनल में 30,000 से 1.5 से 2 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारी जो लोकल एयरलाइंस हैं उनको तकरीबन 2 अरब रुपये पाकिस्तानी का दिन का नुकसान हो रहा है। उसी हिसाब से आप समझ लें तो रेवेन्यूज़ का लॉस है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। सिमिलरली अगर हम मिडल ईस्ट को देखते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 7-8 एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से फ़्लाइट्स अफेक्टेड हैं, काफ़ी दिन तो बिल्कुल ही फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं हुई और अब तकरीबन 10 से 15% की कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रही हैं। तकरीबन उनको $60 बिलियन का लॉस हो चुका है, विच इज़ अकामुलेटिंग ऑन डे टू डे बेसिस। ये सिमिलरली अगर हम इम्पैक्ट वाइज देखते हैं इसको, तो ओवरऑल अगर जिस तरह से इम्पैक्ट आया है इसका वर्ल्ड वाइड ऑन द इकॉनमी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही अगर हम उसको लॉस देख लेंगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर हर चीज़ को हम कंबाइन कर लें तो वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का हो चुका है। तो दीज लॉसेस, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वाई दीज लॉसेस एंड वाई दे आर अकम्युलेटिंग, या बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इस वक्त अगर ये सिचुएशन डेवलप हुई है तो दैट इज़ फॉर द रीज़न कि एक ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। नेतन्याहू का तो ये बहुत पुराना ख्वाब था ही, उसने ट्रम्प को इन्वॉल्व किया, जिस भी रीज़न से किया, जैसे भी किया, लोग एप्स्टीन फाइल कहते हैं या जिस तरह से भी जो कुछ भी है। तो अब ये जंग तो उसकी वजह से स्टार्ट हो गई और वो इम्पैक्ट जो है इट इज़ कंटिन्यूइंग not only on like any small business, bigger business or economy of the countries, but it is like कि हम आम लोगों तक भी वो डेली बेसिस के ऊपर मुंतकिल हो रहा है और हम सब मिल के जो जंग ट्रम्प और नेतन्याहू ने मुसल्लत की है उसकी कॉस्ट को बेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल प्राइस। अच्छा इमरान साहब, ये बताएगा कि जहाँ पर आपने बात की कि $1 ट्रिलियन के अंदर जो है वो नुकसान हुआ है मशरिक़ वस्ता के अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की एयरलाइंस को, एयरपोर्ट्स को, तो अब इसमें सबसे अहम बात ये है कि जो अभी पाकिस्तान में नई एयरलाइंस, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो सामने आई थी, तो यकीनी तौर पर वो इस वक्त गिरो कर रही थी, अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रही थी। तो अभी आप पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को इस तनाजुर में कैसे देखते हैं कि जेट फ्यूल की कीमत जब इतनी ऊपर जा चुकी है तो यकीनी तौर पर मुसाफिरों का भी कट डाउन होगा। तो ये बताएं कि मुसाफिरों का कितना कट डाउन होगा और उन एयरलाइंस को कितना नुकसान होगा? जी बिल्कुल सही बात है ये कि एयरलाइंस को डेफिनेटली लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रैवल अपना कम कर देते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली एक ट्रैवल रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कम होते हैं तो एयरलाइंस को लॉस होता है। बट यूजुअली जब एयरलाइंस ने किराए बढ़ा लिए हैं तो वो अपने लॉसेस को तो काफ़ी हद तक उसमें कवर कर लेती हैं। हाँ, जो लॉस हो रहा है ना मेन वो इस वजह से हो रहा है कि हमारी मोस्टली प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं दे यूज़ टू ऑपरेट इन द मिडिल ईस्टर्न सेक्टर। मिडिल ईस्टर्न सेक्टर ही उनके मेन सेक्टर्स होते थे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स कम होने की वजह से डेफिनेटली उनका कुछ लॉसेस हैं, बट ये कि अभी तक वो सर्वाइव कर रहे हैं और होपफुली मतलब दे विल सर्वाइव दिस फ्रंट। अगर ये जंग और 1-2 महीने तक चलती है तो फिर सिचुएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द ये जंग बंद हो और उसके बाद बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो चीज़ें। आखिरी सवाल ये बताएं कि जो आपने बताया जैसा कि अगर अभी जो एयरलाइंस हैं वो सस्टेन कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, जंग जारी रहती है अगर और इस तरीके से सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं हो पाती है, तो क्या एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं एम्प्लॉयज़ के हवाले से भी उनकी कोई हिकमत अमली तब्दील हो सकती है? तो उस हवाले से आपकी मायराना राय क्या है? जी बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है। और अगर जैसे आपने कोविड में देखा था कि
तकरीबन 3 महीने तक टोटली सब कुछ बंद रहा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिज्यूम होना शुरू हुई थी बैक टू नॉर्मल चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनको ले ऑफ कर दिया गया था। तो सिमिलर सिचुएशन इस वक्त हम एक समझ लें कि खत्ते में है। वो तो एक वर्ल्ड वाइड सिचुएशन थी, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना था। यहाँ पे ये है कि मिडिल ईस्ट और मतलब मिडिल ईस्ट से लिंक थोड़ी सी कंट्रीज़ जो हैं वो अफेक्टेड हैं, लेकिन दे आर अफेक्टेड वेरी बैडली। और दे आर लाइकली चांसेस कि अगर ये 1-2 महीने तक और चलती है तो फ्यू ऑफ द एयरलाइंस विल गो बैंकरप्ट और वो शायद हमेशा के लिए आपको मंजर आम से गायब होती हुई नजर आए। यहाँ पर आपने बात सुनी एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान असलम साहब, जिनका एक वसी तजुर्बा है इस इंडस्ट्री के अंदर। उनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स हैं, जो खलीजी ममालिक के एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर ऑपरेट होने वाली मुख्तलिफ़ एयरलाइंस हैं, उनको $1 ट्रिलियन के अंदर इसका नुकसान हुआ है। और ये नुकसान जो है वो यकीनी तौर पर अगर इस तरीके से जंग चलती रहती है और इसमें मज़ीद जो है वो इसको ख़त्म होने के इसमें मतलब ज़्यादा ये बढ़ जाती है, तो उसमें ऐन मुमकिन है कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं उन्होंने ये बताया कि वो ऐन मुमकिन है कि वो अपने स्टाफ को भी रिड्यूस कर दें और उनके लिए भी शदीद माली मुश्किलात से वो एयरलाइंस जो हैं वो दो चार हो जाएँ। जेट फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों से ये अंदाज़ा होता है कि मुस्तक़बिल में एविएशन सनत मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकती है और मुसाफिरों को भी बराह रास्त इस मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किराए जो हैं वो ऐन मुमकिन है कि मज़ीद बढ़ जाएं और लोगों को सफ़री मुश्किलात पेश आना शुरू हो जाएं।